भारतवर्ष में आदिवासी ट्राइबल्स खासी संख्या में रहते हैं, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी ट्राइबल्स का एक बड़ा वर्ग रहता है। इनके मसले और मसाइल अपनी जगह हैं, और क्या सरकार उनके मसलों और मसलों को हल करने में, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफ़िल करने में कामयाब हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त रितु मीना। ये कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे हम बात करेंगे, और राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं। रितु जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स को क्या क्या मोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, पहले अगर हम नेशनल वाइज कहें, फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्या क्या बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जो ट्राइबल्स अभी फेस कर रहे हैं, जिसको आप उजागर कर रहे हैं? ट्राइबल की जो मुख्य अभी जो समस्याएं चल रही है, हमारी जल जंगल ज़मीन की ही लड़ाई चल रही है। इसके लिए हम अभी देश पूरे भर में हमारे जो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे आदिवासी कांग्रेस के जो भाई है, जगह जगह संघर्षों में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर आप देखते हो समाचारों में, अगर फेसबुक मीडिया के माध्यम से, तो जगह जगह आदिवासी अपनी ज़मीनें बचाने के लिए किस किस तरह से संघर्ष कर रहा है। कहीं कहीं तो वो पानी पे अपनी चिता बना के सो रहा है, कहीं पर भूखे प्यासे महीनों से पड़ा है, लेकिन उसकी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। केंद्र सरकार देख भी नहीं रही है। बस उन्हें ये चाहिए कि हमारी ज़मीनें हमसे छीन ले और हमें वहाँ से हटा दे। ये समस्याएं हमारी चली रही है, संघर्ष चल रहा है। कुल मिला के संघर्ष काल कह सकते हैं आदिवासियों का बीजेपी के अंदर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। क्या ट्राइबल्स को उसका फ़ायदा मिला, या जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, या जो फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे थे, क्या सरकार उनको प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुई? देखिए, मैंने अभी जहाँ तक अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें सुनी हैं, तो एफआरए में तो वो फ़ायदा क्या मिला? मुझे तो ये लग रहा है नुकसान ही करा है उनका। उनके घर ले लिए, उनसे ज़मीनें छीनी जा रही है, तो फ़ायदा क्या हो रहा है उनको? फ़ायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा। आज उनके पास जो सदियों से उनके मकान थे, उनकी ज़मीनें थी, ले ली, वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं। एप्लीकेशनों में से कुछ एक एप्लीकेशन आप उन पे काम कर रहे हैं, बाकी एप्लीकेशनें सारी रिजेक्ट कर ली। तो ये क्या है? ये क्या तरीका है? मोटा मोटा और कुछ आपको क्या यहाँ पे लगा, क्या दुश्वारियाँ हो रही है जम्मू कश्मीर के संदर्भ की बात करें? देखिए, जम्मू कश्मीर का ये मेरा दूसरा दौरा है। मैं पहले हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर की मीटिंग हुई थी जून में, उस टाइम हम लोग आए थे और काफ़ी जगह हम घूमे भी हैं। और आज तो मैं सुबह ही आई हूँ और मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, या फिर हमारे खान साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने, और चौधरी साहब, इनके ज़रिए जो पता लगती है, समस्याएं वही है जो पूरे देश में चल रही है। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई और उनको अनदेखा करना। भाजपा सरकार आदिवासियों को जैसे पूरे देश में अनदेखा कर कर चल रही है, यहाँ पर भी वही चल रहा है। न तो उनके हक अधिकारों के लिए कोई बात करता है, न सुनी जाती है। हमारे अध्यक्ष साहब खुद भी परेशान हैं, उनकी बातें रखते हैं, लेकिन सुनी नहीं जाती है। कहाँ जाएं? अब कहाँ जाकर न्याय मांगे? कहाँ जाके आदिवासी अपनी बात रखें? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो कई दावे करती है। वो कहती है कि पिछले 10-12 सालों से दिशा और दशा इनकी बदली है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बातें करती है, दावे करती है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो कुछ भी सही नहीं है। आज कांग्रेस के काल में हमारी जल जंगल ज़मीन सुरक्षित थी, हमें ये डर नहीं था कि हमारा कोई ले लेगा। लेकिन बीजेपी के काल में तो हमारे घर भी सुरक्षित नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा। जहाँ देखो वहाँ पे या तो उन्होंने हाईवे निकाल रहे हैं, या उनको अपने व्यापारियों को, मित्रों को हमारी ज़मीनें चाहिए, हमारी खनिज संपदा चाहिए, हमें बेदखल करना है कुल मिला के हमारी ज़मीनों से। तो उनकी बातें तो सिर्फ बातें ही है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखोगे तो सब उल्टा है। सब उल्टा है। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो आदिवासी समाज से हैं या ट्राइबल्स से हैं, कांग्रेस के साथ इनका पहले रहा था, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई कि ये दूर चले गए। क्या आपको लगता है उनको क्या मैसेज आप देंगे कि ताकि वो आपके साथ फिर जुड़े? देखिए, आदिवासी भाई जो है, मेरा जो मानना है वो हमेशा कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें रही हो कि परिवर्तन, बदलाव देखना चाहते थे, बदलाव देखा उन्होंने, लेकिन अब जो बदलाव देखा है तो आदिवासी भाइयों का जहाँ तक है, बीजेपी को पानी पी पी के, कहते हैं ना, कोसने वाली बात है कि वो कोस ही रहे हैं बीजेपी को पानी पी पी के, कि हमारे साथ में आखिर ये
भाजपा सरकार क्या कर रही है। तो जहाँ तक आदिवासियों का है, उनका रुख कांग्रेस की तरफ है। आज राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी में आदिवासी कांग्रेस की लड़ाई के लिए दिन रात खड़े हैं। वो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विक्रांत भुरिया जी आज दिन रात आदिवासी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, आदिवासी समुदायों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाए गए, हम भी हमारे प्रभार क्षेत्र में, मैं भी आज पहली बार बनकर आई हूँ, लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि जम्मू कश्मीर की जो भी समस्याएं ट्राइबल की रहती है उन पर हम मजबूती से हमारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करें और उन्हें उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए एक जो भी पहल हो सकती है वो करेंगे और संघर्ष। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में आपकी अलाई पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उनके जो मंत्री हैं वो भी कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको आप सेटिस्फाई है उनकी कोशिशों से ट्राइबल्स के लिए? देखिए, मैंने अभी तक उस पे देखा नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी बातें सुनी है कि काम जो हो रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा। ना तो आदिवासी संतुष्ट हैं, ना हमारे आदिवासी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुझे कोई ऐसी बात आई है कि यहाँ की पार्टी कुछ काम आदिवासियों के लिए कर रही है। अगर करती तो सबसे पहला काम तो ये करती, जो एप्लीकेशन उनको दी थी अपने घरों को बचाने के लिए, उनमें इतनी एप्लीकेशनें रिजेक्ट क्यों कर दी? कुछ एक ही सेलेक्ट करी, भेदभाव क्यों करा इतना? गरीबों के साथ अन्याय और जो अच्छे वर्ग के लोग हैं उनके साथ आपने न्याय करा, तो ये भेदभाव क्यों करा? तो मैं नहीं मानती कि वो कुछ काम अच्छा न्यायपूर्ण कर रही है। न्यायपूर्ण काम करो, सबको एक नज़र से देखो, चाहे गरीब है या अमीर है, चाहे वो कोई सी पंक्ति में बैठा है पीछे, आप उसके साथ भी वो ही काम करो जो आप पहली पंक्ति में आपके लोगों के साथ कर रहे हो। नेटवर्क 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।